हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन आंसर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ वीक में एक बार। तो आज मैं अपना क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आई हूँ। पार्ट 3 थर्ड है ये मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। उसके लिए एज यूजुअल मैं आपके क्वेश्चंस लेके इस पेपर पे बैठी हूँ। तो अब मैं आपके आंसर्स देना शुरू करूँगी। सबसे पहले मुझे ज़्यादातर फ्रेंड्स ने ये पूछा है, व्यूअर्स ने ये पूछा है कि जो आपने ये सीडलिंग्स लगाए थे ये आप कब दूसरे पॉट में लगाएंगे। तो ये देखिए, अब मेरे ये कॉस्मोस के कितने बड़े हो गए हैं सीडलिंग्स फ्रेंड्स, और ये मेरे पोचिया के हैं। ये हालांकि ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, ओह सॉरी, ये जीनिया के हैं, वो ये ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। ये देखिए अभी छोटे ही हैं, लेकिन इनमें से जो कुछ ठीक साइज के हो गए हैं उनको मैं आपको प्लांट करके अभी दिखा दूंगी। तो सबसे पहले मैं इससे शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप इन सीडलिंग्स को, मैंने इनको सॉफ्ट मीडियम में इसीलिए लगाया था कि ये आसानी से निकल सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब आपको इनको प्लांट करना हो गमले में, तो सबसे पहले आप इनको, इसकी जो सॉइल है उसको अच्छी तरह से मॉइस्ट कर लीजिए। क्योंकि मेरा ये बहुत सॉफ्ट मीडियम है, इसलिए मैं इसको स्प्रे से मॉइस्ट कर रही हूँ। अगर आप इसको सैंड में या गार्डन सॉइल में लगाते हैं तो आप लोग इसको फ्रेंड्स अच्छी तरह पानी दे दीजिएगा। मेरा तो ये सॉफ्ट मीडियम है, तो इसलिए मैं इसमें इसको स्प्रे से कर रही हूँ। अब ये मेरे मीडियम में ये मॉइस्ट हो गए हैं, तो अब आप इनको, मैं इस फोक से निकाल रही हूँ, इसको फोक से। ये देखिए, ये मेरे बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं, तो इनको मैं ये एक प्लांट ऐसे निकाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके आसपास की कुछ मिट्टी के साथ इसको आप ऐसे निकाल लीजिए। इसके आसपास की कुछ मिट्टी के साथ मैंने इसको ऐसे निकाल लिया है। ये देखिए, निकालने के बाद इसको मैं, क्योंकि ये मेरा बड़ा छोटा सा पॉट है इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए 2 लगाऊंगी, लेकिन मैं इसमें इसको बड़े पॉट में ही लगाऊंगी बार बार। ये देखिए, इसको हल्के से ये होल करके इसके अंदर हमने प्लांट कर दिया। तो ये देखिए, मैंने ये एक कॉस्मोस का प्लांट लगा दिया। अब ऐसे ही मैं एक और प्लांट ये लेती हूँ। ये मैंने फोक से निकाला तो एक और प्लांट निकला है साथ में। ये देखिए, इसको इसके इस सैंड के साथ मैंने लिया है, पॉटिंग मिक्स के साथ लिया है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप पॉटिंग मिक्स जो इनके लिए मिक्सचर बनाएं वो परलाइट, वर्मीकोलाइट और कोकोपीट का ही बनाएं, क्योंकि वो सॉफ्ट रहता है और उसमें से प्लांट अच्छी तरह निकलता है। अगर आप इसको मिट्टी में लगाते हैं, सैंड वगैरह में सैंड में कंपैरेटिवली जल्दी निकलेगा, लेकिन अगर आप इसको मिट्टी में लगा देते हैं तो फिर कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि हमारे सीड्स लगे नहीं हैं, वो स्प्राउट नहीं हो रहे हैं। इसलिए नहीं होते फ्रेंड्स वो, क्योंकि प्लांट्स को हमेशा सीड्स को बड़ा सॉफ्ट मीडियम चाहिए होता है, ताकि वो बहुत डेलिकेट होता है सीड, उसको उगने के लिए बहुत सॉफ्ट सा कुछ चाहिए होता है जिसमें वो आसानी से ग्रो करे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मेरे ये शेप ऐसी हो गई है, तो ये ऐसा है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाने के लिए 2 प्लांट ये लगा के दिखा दिए। ये देखिए, और इनको सबसे जब लगाना हो तो उनके लिए होल आप किसी पेंसिल से या कोई ब्रश का पीछे का हिस्सा या किसी भी, मैंने ये पेन लिया है, इससे आप पहले होल करिए और उसमें उस प्लांट को बिठाइए उस होल में। देखिए, मैं आपको एक और लगा के बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरा जो ये मीडियम है ये बहुत सॉफ्ट है, तो ये देखिए, ये प्लांट ऐसे आ गया है। मैं इसके साथ थोड़ी सी ये इसकी सॉइल भी ले लेती हूँ, मिक्स भी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको क्या करना है, ये जो हमने होल बनाया है इस होल में सॉफ्टली बस इसको ऐसे बिठा देना है। इसको आप ऐसे ऐसे इनको लगाना है, ताकि इनकी जो जड़ें हैं वो भी
डैमेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी बहुत छोटे छोटे प्लांट हैं। और अभी आप देख रहे हैं ये प्लांट तो सीधा खड़ा है, ये इस साइड मुड़ रहा है, ये इस साइड मुड़ रहा है। ये इसलिए है कि मैंने इसे शेड में रखा था। तो शेड में रखने से क्या होता है कि ये जहां से इसको रोशनी मिलती है उस साइड को ये प्लांट थोड़े थोड़े से झुक जाते हैं। देखिए, कोई एक मेरे व्यूअर ने कहा था कि इतने लेगी दिख रहे हैं तो ये उगेंगे कि नहीं, तो मैंने उन व्यूअर को कहा था कि जब भी ये लगाने लायक होंगे तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। अब देखिए, वो जो लेगी दिख रहे थे वो अब मैंने आपको ये पतले पतले दिख रहे थे डेलिकेट से, ये आपको लगा के दिखा दिए। और लगाने के बाद भी आप उसी तरह इसको ऐसे स्प्रे से आप इसको ऐसे ऐसे पानी दे दीजिए हल्का हल्का, ताकि जो प्लांट है वो, जो हमने छोटा सा सीड बेबी प्लांट लगाया है, वो हिले नहीं अपनी जगह से। और ये जो आपको ये तिरछे दिख रहे हैं ये 2 दिन में सीधे हो जाएंगे। अभी भी मैं इनको बिल्कुल फुल धूप में नहीं रखूंगी। एक बार गमले में लगाने के बाद इन प्लांट्स को 4-5 दिन आप थोड़ा सा शेडेड प्लेस में रखिए और उसके बाद इसको धूप में ट्रांसफर करिएगा, क्योंकि हर प्लांट को जब आप उसका पॉट चेंज करते हैं, ये सीडलिंग भी उन्हीं में ही आते हैं, तो थोड़ा सा शॉक लगता है। तो इसलिए इनको एकदम से अभी आप धूप में नहीं रखेंगे। हालांकि ये धूप के प्लांट हैं, लेकिन आप इनको एकदम से धूप में नहीं रखेंगे। अब मैं आपको ये जीनिया के प्लांट्स, ये तो अभी और भी छोटे हैं, लेकिन मैं इनको भी लगा के दिखाती हूँ आप। अब इसमें से ये जो मेरे को बड़े कुछ साइज में दिखते हैं वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जीनिया फ्लावर्स हैं। मुझे फ्रेंड्स गंदी आदत पड़ी हुई है, मैं जीनिया जीनिया बोलती रहती हूँ। मेरी डॉटर मुझे बहुत कहती है आप जीनिया में बोला, पर पता नहीं मुझे आदत है, मैं इनको जीनिया जीनिया कहती हूँ। ये देखिए, ये इसलिए सॉफ्ट सॉइल में यूज करती हूँ। देखिए इसमें कितनी अच्छी रूटिंग हुई है इसकी। तो आपको भी अगर गार्डनिंग का सॉइल है और शौक है फ्रेंड्स, तो आप भी ऐसी ही सॉइल यूज करिए, ऐसा मिक्सचर यूज करिए। देखिए इसमें कितने अच्छी रूट्स आ रही हैं। ये देखिए छोटे छोटे प्लांट्स हैं और रूट्स देखिए कितनी अच्छी हैं, और ये इजीली निकल जाते हैं। अब ये देखिए, ये 1, 2 और 3, ये 3 मैंने यूं निकाल लिए। अब इनको मैं ऐसे ही लगाऊंगी, इसको होल्ड करूंगी और इसमें इसको डेलिकेटली बस प्लेस कर दूंगी एंड दिस इज डन। ऐसे ही मैं इसके लिए करूंगी, ऐसे लगाऊंगी, इसमें डालूंगी इसको डेलिकेटली और ऐसे इसको ट्रांसफर कर दूंगी। इसको भी मैं ऐसे ही करूंगी। ये देखिए, और ऊपर से इसको उसी टाइम हल्का सा स्प्रे से पानी दे दीजिए, ताकि वैसे आपको जिस गमले में लगाना है, मैंने भी आप देखिए इसमें लगाना था तो इसको पहले पानी दे के रखा था, ताकि इसकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट रहे। सूखी मिट्टी में कभी मत लगाइएगा, नहीं तो आपका प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं करेगा। अब आप देखिए, मैंने इतने से गमले में ये 3 प्लांट लगा दिए हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे लगा दिए हैं। आप अगर इसको थोड़ा बड़े गमले में लगाते हैं तो ऐसे 4 प्लांट लगा दीजिए। थोड़ा बड़ा, इतना बड़ा अगर गमला लेते हैं ऊपर से, तो आप उसमें 4 या 5 प्लांट लगा सकते हैं। मैंने इसमें 3 लगा दिए, हालांकि मेरे इसमें 1 भी चल सकता था, आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो अगर आप इतना बड़ा गमला लेते हैं, जैसा ये गमला है, ये जैसे जितना चौड़ा है, अगर आप इससे थोड़ा सा चौड़ा और लेते हैं तो आप उसमें 4 या 5 छोटे छोटे प्लांट लगा दीजिए। ड्वार्फ वाले जीनिया जो होते हैं वो आप 4-5 लगा, सारे लंबे वाले भी आप 4-5 लगा सकते हैं। एक और चीज है कि जब आप लंबे वाले, 2 वेराइटीज आती है जीनिया में, जब आप लंबे वाली वेराइटी लगाते हैं तो उसको भी इनिशियली व्यूअर्स फ्रेंड्स उसको कट करिएगा। इनिशियली इतनी हाइट आने के बाद आप उसको कट कर दीजिए, फिर थोड़ी सी हाइट आने के बाद कट करिए, तो जब उसकी फाइनली बर्ड्स आएंगी तो वो ज़्यादा बर्ड्स देगा और ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। अगर आप उसको कट नहीं करेंगे तो वो सिंगल एक डंडी ऊपर जाके और 2-4 फूल दे देगा, उससे आपके प्लांट सुंदर नहीं लगेगा। और ड्वार्फ वाले जो होते हैं उनमें तो छोटे में ही इतनी सी हाइट में उनमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कॉस्मोस में भी अगर आप 12 इंच चौड़ाई का इतना गमला लेते हैं तो ये कॉस्मोस के भी उसमें
4 या 5 प्लांट, छोटे छोटे पौध जो है वो 4-5 लगा दीजिए। और लगाइए आप ऐसे राउंड में, कभी भी लेके बीच में मत लगाइए। जैसे अगर आपका ये पॉट है, अगर आपका ये ऐसे पॉट है व्यूअर्स, तो उसको कॉर्नर्स पे ऐसे ऐसे लगाइए, ऐसे ऐसे लगाइएगा 4-5 प्लांट। कभी भी एक इधर उधर या सेंटर में मत लगाइएगा, कॉर्नर्स में ऐसे लगाइएगा, बिल्कुल कोने में भी नहीं, 1-1 इंच 2-2 इंच जगह छोड़ के लगाएंगे एक राउंड में, सेंटर में नहीं लगाएंगे। उससे क्या होता है, जब फ्लावर्स आते हैं तो गमला अच्छी तरह से भर जाता है। तो ये तो व्यूअर्स, मेरे को कई व्यूअर्स ने कहा था कि आपकी जब पौध लगाने का टाइम आएगा, ये देखिए मैंने लगा दिए, लगाने का टाइम आएगा तो आप बताइए। अब मैंने इनको लगा देना है, सबको मैं लगा दूंगी और उसके बाद 4-5 दिन छाया में रखूंगी। और फिर जब ये थोड़े से हेल्दी सॉइल के यूज हो जाएंगे तो फिर इनको मैं थोड़ा धूप में रखूंगी, जहाँ 3-4 घंटे धूप आए, और फाइनली फिर मैं इसको थोड़ी सी ज्यादा धूप वाले एरिया में रखूंगी। एक गर्मियों का और प्लांट है व्यूअर्स मेरे पास, ये मैंने लास्ट ईयर लगाया था, अमेरिलिस है, अमेरिलिस लिली जैसे इतने बड़े बड़े इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। मैंने इसको लगाया था तो मेरे इसके बहुत सारे बल्ब्स तैयार हो गए थे, तो विंटर में मैंने इसको डॉर्मेंसी के लिए रख दिया था। डॉर्मेंट पीरियड होता है इनका सर्दियों में, तो मैंने गमले में से ये बल्ब्स को के ऊपर के ग्रीन पोर्शन को काट दिया था और इसको अंधेरे में, एक अलमीरा है मेरे, उसमें मैंने मतलब उसके अंदर रख दिया था ताकि इसको अंधेरा नहीं आए, और थोड़ा थोड़ा पानी कभी कभी देती रही तो वो बल्ब्स लाइव रहे। फिर अब ये जो सीजन आया, इस सीजन में मैंने इन बल्ब्स को ला के और ऐसे पॉट्स में लगा दिया है। अब देखिए इस बल्ब में भी स्प्राउटिंग आ रही है, ये तो इसके पत्ते की स्प्राउटिंग है, और थोड़े टाइम बाद इसमें जो फ्लावर का स्टॉक है वो निकलेगा और इतना बड़ा होके इसमें 3-4 फ्लावर्स एक बार लगते हैं। ये अमेरिलिस का बल्ब बाजार में भी आपको मिल जाएगा, मैंने तो उसको रखा था अभी मैंने तो उसके बहुत सारे गमले, 10-15 गमले तैयार करे हैं, क्योंकि बल्ब्स मेरे पास ही थे। ये आपको 20 से 25 रुपए का एक बल्ब मिल जाएगा बाजार में, नर्सरीज में मिलता है। तो इस बल्ब को आप देखिए, मेरा अभी लगा हुआ है लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसको निकालती हूँ। ये देखिए ये बल्ब है व्यूअर्स, इसके देखिए रूट्स कितनी हेल्दी है, वाइट है, देखिए ये ग्रो कर रहा है मेरा बहुत अच्छा। इस बल्ब को मैंने इसलिए निकाला है कि आपको मैं अच्छी तरह ये दिखा दूं कि इसको लगाते कैसे हैं। एक और चीज देखिए, इस बल्ब से ये देखिए साइड में बेबी बल्ब्स और तैयार हो रहे हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, ये बेबी बल्ब्स, ये भी बड़े होंगे। ऐसे ही ये प्लांट मल्टीप्लाई करता रहता है। आप उसको विंटर में ऐसे रख दीजिए, नेक्स्ट सीजन में खूब सारे बल्ब्स फिर हो जाते हैं और फिर आप उनको ग्रो करिए। अब इसको लगाने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताती हूँ। ये इसको ऐसे जगह बना के इसके लिए, और ये जो बल्ब है इसको आप सिर्फ इतना, कोई कहता है 3/4 दबाना चाहिए, कोई कहता है इतना ही दबाना चाहिए, मैं कहती हूँ आप इसको हाफ दबा दीजिए, यहाँ तक हाफ इसको यहाँ मिट्टी में दबा देंगे। अमेरिलिस की ये क्वालिटी होती है फ्रेंड्स की इसकी रूट्स जो है वो बहुत नीचे लंबी जाती हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स अमेरिलिस को आप जब भी लगाओ तो थोड़े से गहरे गमले में लगाना चाहिए, बिल्कुल शैलो पॉट में इसको मत लगाइए। देखिए इसको बस इतना ये बाहर रहना चाहिए। अगर आप इसको बहुत ज्यादा अंदर दबा दोगे तो ये उगेगा नहीं, फिर ये अंदर ये बल्ब क्या होता है, जल जाएगा, गल जाएगा मिट्टी में। अगर आप इसको आपको ऐसे लगाना है, हाफ या हाफ से भी कम पोर्शन को आप हाफ को तो दबा ही दीजिए मिट्टी में, हाफ से ज्यादा मत, पूरा यहाँ तक अगर आप दबाएंगे तो ये बल्ब गल जाएगा और इसमें कोई स्प्राउट नहीं आएगा। और गर्मियों का बहुत अच्छा पौधा है अमेरिलिस, आप इसको जरूर लगाइए, आपके नर्सरीज में ये मिल जाएगा। इसमें बहुत प्यारे, मेरे पास जो है इसमें रेड फ्लावर्स आते हैं और इसमें पिंक फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स, बहुत शेडेड फ्लावर्स, बहुत वैरायटी आती है और ये गर्मियों में
बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को पूछा है कि अडेनियम जो है वो गर्मियों में उसको कहाँ रखें, धूप आ रही है हमारे अडेनियम पे। तो फ्रेंड्स, अडेनियम को आप धूप में जितना ज़्यादा रखेंगे, 60 डिग्री तक टेम्परेचर को अडेनियम्स बेयर कर लेते हैं, तो जितनी ज़्यादा आप धूप में रखेंगे उतना ही ज़्यादा इनमें फ्लावर्स आएंगे। एक व्यूअर ने पूछा है कि अडेनियम में ब्रांचेस ज़्यादा हम कैसे लाएं। उन्होंने कहा है हमारा अडेनियम जो है वो बहुत बड़ा हो गया है और उसमें ब्रांचेस नहीं आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, अडेनियम में ब्रांचेस लाने के लिए क्या करना चाहिए कि उसको बल्ब के बिल्कुल पास से काट देना चाहिए। उससे उसकी जो नीचे कॉर्डेक्स है, कॉर्डेक्स से निकलती हुई ब्रांचेस जब आती हैं तो अडेनियम बहुत सुंदर लगता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऊपर जाके बस 1-2 ब्रांचेस आएंगी तो फूल कम आएंगे। ज़्यादा फूल, ज़्यादा ब्रांचेस, उसके लिए आप, अभी मेरे जो अडेनियम्स हैं वो ऊपर पड़े हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये मेरा छोटा सा, मैंने ये सीड से ग्रो किया हुआ अडेनियम है, ये दिखाना चाह रही हूँ। आप इतने छोटे में अगर कटिंग नहीं करना चाहते तो ना भी करिए, बड़े में कर दीजिए, लेकिन मैंने तो अभी से ही कर दी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये कॉर्डेक्स है और मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है कॉर्डेक्स को। ये देखिए, कट करने से इसमें ये 2 ब्रांचेस आई हैं। अभी तो ये 2 ब्रांचेस आई हैं और टाइम टू टाइम, और ये 3rd ब्रांच यहाँ से निकलने वाली है और धीरे धीरे इसमें और भी ब्रांचेस निकल सकती हैं। मैंने इसको यहाँ से काटा है और हो सकता है फ्यूचर में जब इसका बल्ब, मैं अब इसका ये कंटेनर चेंज करूंगी, पॉट, क्योंकि ये अभी इतने से पॉट में है तो ये ग्रो करने के लिए अब इसको बड़े में लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो जब इसका कॉर्डेक्स बहुत मोटा हो जाएगा तो हो सकता है मैं इसको बाद में यहाँ से भी काट दूं और नहीं भी काटूं, ये मेरे को जैसा लगेगा उस हिसाब से देखूंगी। तो ये देखिए, ऐसे ब्रांचेस आते हैं। आप इसको कॉर्डेक्स के पार्ट से काट दीजिए तो ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएंगी। और इसकी कटिंग का सबसे बेस्ट सीजन ये होता है, आप सितंबर में इसकी कटिंग करिए, तो उसके बाद नेक्स्ट आपका जब सीजन, जब अब ये मई, जून, जुलाई में इसके फ्लावर्स बहुत आएंगे, तब तक इसमें ब्रांचेस वगैरह बहुत अच्छी डेवलप भी हो जाती हैं। अभी भी आप अब इसको काटेंगे इस सीजन में, तो फिर वो कब ब्रांच ग्रो होगी और कब उसमें फ्लावर्स आएंगे। अब जब फ्लावर का सीजन चला जाए तो उसके बाद सितंबर अक्टूबर में आप इसकी एक बार कटिंग कर सकते हैं, उससे ब्रांचेस, और जो नई ब्रांचेस आती हैं उनको भी आप ऐसा ही जो मैंने आपको मिक्सचर बताया उसमें लगा दीजिए, तो उसमें रूटिंग बहुत अच्छी होती है। अभी मैंने आपको इनमें दिखाया कि छोटे छोटे प्लांट्स हैं लेकिन रूट्स कितने रिच हैं। प्लांट्स की रूट रिच होंगी तो वो जल्दी नई सॉइल को अडॉप्ट करते हैं और जल्दी बड़े होते हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि अडेनियम को यहाँ से कट करेंगे तो उसकी ब्रांचेस ज़्यादा हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, एक फ्रेंड ने पूछा कि मेरे ये जो सीडलिंग्स लगे हुए हैं ये येलो होने लग गए हैं, और इसका एक कारण ये हो सकता है कि उन्होंने या तो धूप में रखे होंगे या ओवर वाटरिंग कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर ज़्यादा पानी है तो उसको पानी नॉर्मल करिए और धूप में मत रखिए इन्हें। और दूसरी चीज़, जब ये इस हाइट तक आ जाते हैं या इससे भी थोड़े छोटे होते हैं, मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि जब इतने ये सीडलिंग्स होने लग जाते हैं 1 इंच के, तो आप ऐसा करिए कि 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच NPK, ये देखिए मेरे पास NPK है, इस ग्लास में मैं आपको बता रही हूँ, बस ये 1 चुटकी, ये गिलास है, इसमें 1 चुटकी NPK लेके यूं डिजोल्व करके आप किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के इन पे स्प्रे करना शुरू करो 10 दिन में एक बार, तो आपके ये सीडलिंग्स कभी भी खराब नहीं होंगे। मेरे ये सीडलिंग्स भी मैंने धूप में रख दिए थे और बच्चों ने पानी देते वक्त इसकी जो नीचे की सॉइल है उसको डिस्टर्ब कर दिया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा कोई इसमें लीफ जो है मेरे इसमें भी खराब हो रही है, क्योंकि इन्होंने नीचे की सॉइल ही हिला दी बच्चों ने। तो ऐसा सॉल्यूशन बना के थोड़ा सा NPK हो, बस उसमें 1 लीटर में 1/4 चम्मच, या उससे भी थोड़ा कम डाल दीजिए, सेफ साइड में रहना चाहिए, गर्मी आ रही है तो वो आप इस पे छिड़काव कर दीजिए स्प्रे बॉटल में डाल के, तो उससे इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी और आपके सीडलिंग्स पीले नहीं पड़ेंगे और हेल्दी रहेंगे। देखो आप मेरे ये सीडलिंग्स कितने हेल्दी हैं, मैं स्प्रे करती हूँ और ये लगने के बाद भी फ्रेंड्स देखिए ये कितने हेल्दी लग रहे हैं प्लांट। एक व्यूअर ने पूछा कि क्लांचो जो है वो लीफ से भी
प्रोपेगेट हो जाता है और आप कह रहे हो कि वो कटिंग से होता है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो देसी कलांचू आता है जिसकी पत्तियां थोड़ी सी रेडिश या येलोइश होती हैं, वो तो पत्ती से ग्रो हो जाता है। और ये जो हाइब्रिड आते हैं कलर्ड, जैसे मेरे वीडियो में भी हैं मजेंटा, येलो, ऑरेंज, ये जो है कटिंग से ही होते हैं, ये लीफ से ग्रो नहीं होते हैं। तो इनको आप, मैंने तो अभी तक नहीं किया फ्रेंड्स, तो बेटर होगा कि इनको आप स्टेम से, जब हमारे पास प्लांट है, स्टेम है, तो आप स्टेम से ही इन्हें ग्रो करिए और इस सीजन में आप इसको प्रोटेक्ट करके रखिए। एक चीज मैं फ्रेंड्स और कहना चाहती हूँ कि ये जो अब गर्मियों का सीजन आ गया है, इसमें अगर आपके प्लांट धूप में पड़े हैं तो आप उनके ऊपर ग्रीन एग्रो नेट लगा लीजिए। उस एग्रो नेट से क्या होता है कि आपके प्लांट्स का ज्यादा धूप से बचाव होता है। तो आप उसमें वो गर्मियों के सीजन में आप इन प्लांट्स को गोबर की खाद मत दीजिए। स्प्रिंग के सीजन में जो आपने खाद दे दी गोबर की, वो ही दीजिए गोबर की खाद। अब इनको मत दीजिए क्योंकि गोबर की खाद में से गैसेस निकलती हैं, वो थोड़ी तेज होती है, उससे ये प्लांट सड़ सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और आपको गोबर की ही खाद देनी है, तो एक दिन पहले रात को उस खाद को पानी में भिगो दीजिए। 1 बाल्टी पानी लीजिए और उसमें इतनी सारी खाद को लीजिए और उसको उसमें भिगो दीजिए। सुबेरे उसको हिला के और उसका पानी आप सारे प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा दे देंगे। वो नहीं तो मेरे हिसाब से अब आप गर्मियों में हर 15 दिन के बाद एनपीके को 1 लीटर पानी में, अब क्योंकि गर्मियां आ गई हैं तो आप आधा चम्मच भी घोल के देंगे तो आप सेफ साइड पे रहेंगे। अब आप इसको गोबर की खाद मेरे हिसाब से मत दीजिए। एक मेरे फ्रेंड ने पूछा है कि उनके पास गार्डिनिया का पौधा है जिसको गंधराज कहते हैं और उसकी जो कलियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं और वो गिर रही हैं। तो ये इसलिए हो सकता है कि वो ड्राई रख रहे हैं उसको। गार्डिनिया को मॉइस्ट पसंद है, लाइट बहुत ज्यादा पसंद है। लाइट कम होगी तो भी ये पीली होगी पत्तियां और वो बर्ड्स गिरने लग जाएंगी। पानी कम नहीं होना चाहिए इसको। और दूसरा, इसकी प्लेस को बार बार चेंज मत करिए, कभी इधर रख दिया कभी उधर रख दिया, तो ये चेंज ऑफ प्लेस पसंद नहीं करता है। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गार्डिनिया को सलाइन सॉइल पसंद नहीं है, मतलब एल्केलाइन सॉइल पसंद नहीं है। तो अगर आपके एरिया में एल्केलाइन वाटर आता है, सलाइन वाटर है, तो आप इसको डिस्टिल, ये आरओ का पानी देना शुरू कर दीजिए, तो आपका ये प्लांट हेल्दी होगा और उसमें अच्छी बर्ड्स भी खिलेंगी। मैं हिबिस्कस की बात करूं तो अब हिबिस्कस में फूल आने शुरू हो गए हैं, तो आजकल अब आप अपने हिबिस्कस में पोटाश दीजिए। पोटाश हर 12 इंच का गमला है तो 1 चम्मच या 1.5 चम्मच पोटाश दे दीजिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पोटाश देने से पहले उसको पूरा पानी अच्छी तरह दे दीजिए गमले को, और पोटाश देने के बाद भी पानी दीजिए, नहीं तो आपका प्लांट जो है वो सड़ जाएगा, मतलब सूख जाएगा। वो तेज होता है पोटाश, पानी देना बहुत जरूरी है। कुछ फ्रेंड्स ने कहा है कि हिबिस्कस के प्लांट में चींटियां लग रही हैं। चींटियां इसलिए लगती हैं कि एफिड्स जो होते हैं वो कुछ एक सब्सटेंस छोड़ते हैं मीठा, उसके कारण चींटियां आती हैं। तो चींटियों के लिए आप उसमें हल्दी डाल दीजिए, या एफिड्स के लिए का पहले तो आप सॉल्यूशन डालिए। एफिड, अगर चींटियां लग रही है इट मीन्स आपके प्लांट में एफिड लगे हुए हैं, तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी अपने, इमिडाक्लोप्रिड और एंडोसल्फान दोनों को मिलाकर आप उस प्लांट के मिट्टी में भी दे दीजिए और उस पर छिड़काव भी कर दीजिए। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि हिबिस्कस में कभी भी मेलाथियोन दवाई मत दीजिएगा। मेलाथियोन दवाई जो है वो हिबिस्कस प्लांट को सूट नहीं करती है। एक और फ्रेंड ने पूछा है कि पाम की जो टिप्स है वो सूख रही हैं, तो ऐसा जो है वो आप ध्यान से देखिए अपने प्लांट को। थोड़ी बहुत तो प्लांट ये पाम की टिप्स जो है वो सूखती हैं, वो नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। अगर ज्यादा हो रहा है तो अगर या तो आप उसको ओवर वाटरिंग कर रहे हैं या अंडर वाटरिंग कर रहे हैं, या आपने खाद बहुत ज्यादा दे दी है। खाद ज्यादा देने से इसकी पत्तियां ब्राउन होने लग जाती हैं और उससे आपको पता चल जाता है कि इसमें ज्यादा दे दिया फर्टिलाइजर। तो आप उसको ज्यादा पानी दे दीजिए ताकि उसकी एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर जो है वो लीच हो जाए। एक व्यूअर ने पूछा है कि रीपॉटिंग के बाद उनके प्लांट की लीव्स वगैरह ब्राउन होने लग गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये रीपॉटिंग के बाद क्या होता है कि प्लांट शॉक में चला जाता है। एक जगह से दूसरी जगह अगर हम भी जाते हैं तो हमें ऑड लगता है, ऐसे ही प्लांट्स को भी एक पॉट से दूसरे में लगाते हैं तो उसके लिए वो शॉक होता है।
तो शॉकिंग के कारण उसकी लीव्स वगैरह एक बार ब्राउन होके हटती हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब भी आप एक पॉट से दूसरे में प्लांट को लगाएंगे तो वो अंडर शॉक जाता है। तो आप जब एक पॉट से दूसरे में लगाते हैं प्लांट को तो थोड़ा वो सूखेगा, उसमें घबराइए नहीं। लेकिन अब आप उसमें जब ट्रांसफर करते हैं तो बहुत सारी खाद मत दीजिए 1-2 दिन, और उसके बाद ही आप उसको कुछ दीजिएगा। एक पूछा है मुझसे क्वेश्चन कि टिकोमा कैसे लगेगा। मैंने टिकोमा पे वीडियो बनाई थी। टिकोमा गर्मियों के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, बड़ा हार्डी प्लांट है। आप जितनी इसको धूप देंगे उतना वो अच्छा ग्रो करता है। तो इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं, एक डंडी लीजिए और उसको लगा दीजिए, वो ग्रो कर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते रहिएगा। मैंने अपना एक फेसबुक पेज भी बनाया है, उसका मैं आपको लिंक दूंगी, तो प्लीज आप उसको भी देखिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करके शेयर भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।